यूपीएससी में 4 सब्जेक्ट कोर होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। साथियों, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट। आज मैं आप लोगों को पिछले 10 साल के का जो ट्रेंड रहा है यूपीएससी में, उसका क्वेश्चन का टाइप क्या है वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। दोस्तों, हुआ ये इस तरह से है कि अभी पिछले 10 सालों से यूपीएससी का जो ट्रेंड है, यदि आप आंकड़ों को लगातार याद कर रहे हैं और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर थोड़ा बहुत आप लोग को यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। सिलेबस को पूरी तरह से देखिए। सिलेबस अभी फ़िलहाल ट्रेंड ये कर रहा है कि आपको आंकड़ों पे उलझना नहीं है। जैसे आप हिमालय को पढ़ रहे हैं तो आपको हिमालय की पूरी गतिविधि को पढ़ना है, बट क्वेश्चन यदि आपको पूछा जा रहा है तो ध्यान रखिए, हिमालय के सापेक्ष दुनिया में जितने सारे पर्वत हैं सबके बारे में पूछा जा रहा है, तो आप इसको हिसाब से ध्यान रखिए। जैसे हम नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नदी के बारे में यदि हम पढ़ रहे हैं, जो भी नदी बेसिन हमने पढ़ा है, तो वहाँ पर जैसे भारत के सापेक्ष विश्व की जितनी सारी नदी बेसिन है, जो हाई लेवल पे है, लो लेवल पर है, बड़ी है या छोटी है, उसके हिसाब से आपको उसको पढ़ना है। पॉलिटी को पढ़ रहे हैं तो मुझे पॉलिटी के आप डाटा को रट रहे हैं, तो प्रीलिम्स में आप ठीक से देखिए तो डाटों पर क्वेश्चन मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बट ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो एक तरह से का कह सकते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड पर है। आप पूरी तरह से टॉपिक को यदि पढ़े हुए हैं तो ही आप उस क्वेश्चंस को जवाब दे पाएंगे। तो एक तो सबसे पहले आपका ध्येय होना चाहिए कि सबसे पहले मैं पॉलिटी को पूरी तरह से ख़त्म करूं, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा उसको आपको करना है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बेस अप्लाइड क्वेश्चन बोला जाता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस का ज़्यादा डिमांड है। और उसी से रिलेटेड यदि करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है किसी भी देश में कोई भी घटना, और जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को भी आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिए आप उसके प्लेस को जानकर पढ़िए, वो किस काल का है, वो किस समय में आता है, तो उस हिसाब से आप उसको करके आगे बढ़िएगा। 10 साल का ट्रेंड यही बता रहा है कि आपको आंकड़ों में कम उलझना है, पहले कॉन्सेप्ट को ठीक ठाक तरीके से क्लियर करके पढ़ना है। आंकड़ों को रटने के बजाय उसको कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ के चलना है। बुक की बात करें और एनसीईआरटी बुक की बात करें और स्टैंडर्ड बुक की बात की जाए, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप स्टैंडर्ड बुक आप पहले एनसीईआरटी को एक बार देख लीजिए। आज यदि आप 10th 12th में सोशल सब्जेक्ट को ठीक से नहीं पढ़े हुए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पर आपका कमांड नहीं है, तो आपको सबसे पहले एक बार एनसीईआरटी देखने की बेहद ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीज़ें हैं वो एक तरह से स्टोरी के साथ चीज़ें हैं, बट स्टैंडर्ड बुक जो आता है वो उसमें एक तरह का स्टोरी नहीं के बराबर है, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया जाएगा आपको, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है। तो एक बार आपको एनसीईआरटी बिल्कुल देखना है, सरसरी निगाह से देखना। उसके 2-3 बार भी आप एनसीईआरटी को देख सकते हैं, लेकिन आप यदि सोच रहे हैं कि पूरी तरीके से उसको हम जानें तो आपको बेसिक बुक पढ़ना है, ठीक है। यूपीएससी की परीक्षा में और अन्य परीक्षाओं में यही 2 फ़र्क है, क्योंकि अन्य परीक्षा में जो है डाटों में उलझना पड़ता है, डाटों को याद रखना पड़ता है, बट यूपीएससी डाटों के क्वेश्चन देखिएगा तो मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन होगा। यदि 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन होगा जिसमें डाटों के बारे में पूछा जाएगा, बाद बाकी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस ही होता है। तो यही फ़र्क है यूपीएससी के एग्ज़ाम में और बाद बाकी एग्ज़ाम में। तो धन्यवाद। मैं आगे जब भी कोई चीज़ ऐसा लगेगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। थैंक यू। नेक्स्ट